साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज का 47वां वीडियो। उम्मीद है सीरीज़ के अब तक की वीडियो आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र के लिए 1998 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसके ऑप्शन हैं शांति, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य। इसका सही जवाब है स, अर्थशास्त्र। साथियों, अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हैं। उन्हें सन 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अमर्त्य सेन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। वे जादवपुर विश्वविद्यालय, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी शिक्षक रहे हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इसके ऑप्शंस है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान, अमेरिका, रूस, जापान, भारत तो चीन, या फिर अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन। इसका सही जवाब है ए, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है, जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं, क्योंकि वैश्विक शांति और सुरक्षा का उत्तरदायित्व इसी के पास में है। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। साथियों, इन 10 अस्थायी सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुना जाता है। बाकी 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लिंग समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब हरी झंडी दी? इसके ऑप्शंस हैं 4 अगस्त 2005, 2 जुलाई 2010, 9 सितंबर 1996, 8 मार्च 2009। इसका सही जवाब है ब, 2 जुलाई 2010। साथियों, यूएन वुमेन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुधार एजेंडा के तहत हुई। उसमें लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण से संबंधित संसाधनों एवं अधिकार क्षेत्र को एक साथ जोड़ा गया। भारत में यूएन वुमेन भारत सरकार और प्रबुद्ध समाज के साथ मिलकर लैंगिक समानता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय मानक तय करने पर काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों में शामिल खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना की गई। इसके ऑप्शंस हैं 14 जनवरी 1995, 30 सितंबर 1985, 3 फरवरी 1955, 16 अक्टूबर 1945। इसका सही जवाब है द, 16 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों में शामिल खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं जिनेवा, वॉशिंगटन, रोम, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है स, रोम। अगला प्रश्न है, भारत में क्रोमाइट का उत्पादन मुख्यतः होता है। इसके ऑप्शंस हैं ओडिशा में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में। इसका सही जवाब है ए, ओडिशा में। साथियों, क्रोमाइट एक प्रकार का खनिज है। लोहा एवं क्रोमियम के सम्मिश्रण से बनने वाले खनिज क्रोमाइट में 68% क्रोमिक ऑक्साइड तथा 32% लौह ऑक्साइड होता है। क्रोमाइट के कुल भंडार में से लगभग 86% भंडार ऐसा है जिन्हें निकाला जा सकता है। इस खनिज का उपयोग धातु शोधन, तापरोधी कार्यों तथा रासायनिक उद्योगों में किया जाता है। देश में सर्वाधिक क्रोमाइट का उत्पादन ओडिशा में होता है। अगला प्रश्न है, अरब लीग की स्थापना की गई। इसके ऑप्शंस है 31 मार्च 1945, 28 मार्च 1945, 24 मार्च 1945, 22 मार्च 1945। इसका सही जवाब है द, 22 मार्च 1945। अरब राज्यों का लीग को आमतौर पर अरब लीग कहा जाता है। यह उत्तरी अफ्रीका, पूर्वोत्तर अफ्रीका और दक्षिण पश्चिम एशिया के अरब राज्यों का क्षेत्रीय संगठन है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? इसके ऑप्शंस है
सहजानंद सरस्वती, विनोबा भावे, अच्युतराव पटवर्धन, नरेंद्र देव। इसका सही जवाब है ए, सहजानंद सरस्वती। साथियों, अखिल भारतीय किसान सभा भारत के किसानों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी तथा N.G. रंगा इसके सचिव चुने गए थे। यह अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक आनुषंगिक संगठन था। अगला प्रश्न है, निम्न से भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? इसके ऑप्शंस हैं विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, इंदिरा गांधी, एम फातिमा बीवी। इसका सही जवाब है ए, विजय लक्ष्मी पंडित। साथियों, विजय लक्ष्मी पंडित कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। सन 1937 में वो संयुक्त प्रांत की प्रांतीय विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई और स्थानीय स्वशासन और सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री के पद पर नियुक्त की गई। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं कटक, रायपुर, गुवाहाटी, लखनऊ। इसका सही जवाब है ए, कटक। साथियों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत 1966 में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई, लेकिन इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को ओडिशा के कटक में विद्याधपुर में 60 हेक्टेयर की प्रायोगिक कृषि भूमि के साथ की गई थी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान स्थित है? इसके ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली। इसका सही जवाब है दिल्ली। साथियों, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की स्थापना भारत की एक प्रमुख राष्ट्रीय प्रयोगशाला के रूप में 1948 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक अंगभूत प्रयोगशाला के रूप में की गई। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे? इसके ऑप्शन है राजाराम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब है स, केशव चंद्र सेन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसके ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, गोपाल कृष्ण गोखले फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति के जनक? इसके ऑप्शंस हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। इसका सही जवाब है ए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, पावापुरी कुंडलग्राम किस महान व्यक्तित्व से संबंधित है? इसके ऑप्शंस है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए, महावीर स्वामी। साथियों, इन सभी प्रश्नों को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।